वेलकम टू डेली करंट फैमिली। आज हम लोग बिहार स्पेशल एपिसोड का एपिसोड नंबर 7 देखेंगे। और इससे पहले हम लोग 6 तक देख चुके हैं, तो आज हम लोग स्पेशली बिहार 1 रिपोर्ट के बारे में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें तथा जितने भी वीडियो हैं वो सारे वीडियो को देख लें। आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे इससे। ठीक है, बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हैं सब एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला है हम लोग का बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021, जिसे हम लोग आज देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके 69 बीपीएससी हो गया, बीपीएससी टीचर हो गया, इन सब के लिए बहुत ही खास है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला वीडियो में बिहार के जो परिचय है उसमें ये सारी चीज़ बताया हुआ है, उन्हीं का मोटा मोटा डेटा यहाँ पे है जो आप देख सकते हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। कुल जनसंख्या बिहार का कितना है? तो वो 104.10 मिलियन, यहाँ पे मिलियन में दिया हुआ है। डिजिट में आपको पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। दूसरा, शहरी जनसंख्या 11.76 मिलियन, ग्रामीण जनसंख्या 92.34 मिलियन। ये 2011 सेंसस के अनुसार है। ठीक है, याद रखिएगा 2011 सेंसस के अनुसार ये डेटा है, प्रेजेंट के हिसाब से नहीं। अगर प्रेजेंट में जाइएगा तो जो शहरी जनसंख्या है वो लगभग 15.3% है। ठीक है, उसी हिसाब से 100 से 15.3% माइनस कर दीजिएगा तो जो बचेगा वो ग्रामीण जनसंख्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें पहले वीडियो में, जो बिहार स्पेशल सीरीज का फर्स्ट वीडियो था, उसमें सारी चीज़ें बताई हुई है। ठीक है, तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। ग्रामीण जनसंख्या हो गया इतना, जनजातीय जनसंख्या कितना है? 1.34 मिलियन। और औसत जनसंख्या घनत्व कितना है बिहार में? तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये बिहार का मोटा मोटा परिचय है। ठीक है, इसको दोबारा रिकॉल हो गया, आप चाहे तो पिछले वाले वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट को। ठीक है, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट। तो चलिए इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। पहला है हम लोग का यहाँ पे वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में लगभग 7380.79 वर्ग किलोमीटर, कितना? तो 7380.79 वर्ग किलोमीटर वन आवरण है। ठीक है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। जबकि बिर्च आवरण 2341 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48% है। ठीक है, 2.48% है। इस प्रकार बिहार में कुल वन और वनावरण, ठीक है, यहाँ पे वनावरण है और वन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 97 से 22 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, जो भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा? 10.32%। तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 तरह से पूछे जाते हैं। अगर पूछे जाएंगे कि बिहार में वन यानी कुल वन, अगर इस तरह से पूछे जाएंगे कि बिहार में कुल वन तथा वृक्ष आवरण कितने हैं वर्ग किलोमीटर में, तो 97 से 22 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल में पूछेंगे तो 10.32%। और अगर पूछ दे कि बिहार में वन आवरण कितना है, सिंपली वन आवरण कितना है, तो 7380.79 वर्ग किलोमीटर। और प्रतिशत में पूछ दे तो 7.84%। अक्सर यही वाला क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। ठीक है, कि वन आवरण कितना है, तो इतना याद रखिएगा। ठीक है, और वृक्ष से भी स्पेशली पूछे तो वो 2341 वर्ग किलोमीटर है, और प्रतिशत में पूछे तो 2.48%। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में 2021 में जो है बिहार के वनावरण में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो पिछले रिपोर्ट में 1.03% अधिक है। ठीक है, पिछले रिपोर्ट से यह रिपोर्ट में 1.03% अधिक है, यानी पिछले रिपोर्ट में 7.84 से कम था और अभी ज़्यादा है, यानी अभी 7.84% है। पिछले रिपोर्ट में 6.81% थे। ठीक है, 2019 की रिपोर्ट में। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 2021 में बिहार के वृक्षावरण में 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई है? तो 338 वर्ग किलोमीटर। और वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है? तो 75 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है। चलिए आगे देखते हैं बिहार में वन एवं वृक्षावरण, इसको स्पेशली अलग अलग देख लेते हैं कि कितना कितना किया है, मतलब बिहार में कितना कितना क्या है। पहला है वनावरण। वनावरण कितना है क्षेत्रफल के हिसाब से? 7381 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, प्रतिशत में कितना है? 7.84%। और वृद्धि कितनी हुई है 2019 की तुलना में? 2019 की तुलना में 21 में वृद्धि कितनी हुई है? तो 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग वृक्षावरण। वृक्षावरण कितना है टोटल बिहार में? 2341 किलोमीटर, 2341 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, टोटल प्रतिशत कितना हो गया? 2.48%। और वृद्धि कितनी हुई है? तो 338 वर्ग किलोमीटर जो है वृद्धि हुई है। और कुल देख लेते हैं हम लोग, कुल कितना हो गया? 97 से 22 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत में देखेंगे 10.32%। और ओवरऑल जो इंक्रीजमेंट है कितना है? 413 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, 2019 से 21 में।
अगला देखते हैं हम लोग, राज्य के वन क्षेत्र में से अति सघन वन लगभग 333 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, मध्यम घने वन 3286 वर्ग किलोमीटर और खुले वन 3762 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। इसको इस हिसाब से दिया हुआ है, ये भी हम लोग चार्ट में देख लेते हैं। बिहार का वन क्षेत्र स्थिति क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है, और प्रतिशत है। अति सघन है यानी जो बहुत ज़्यादा घना है, कितना है 333.42 वर्ग किलोमीटर, ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत ही घने वन पाए जाते हैं, जिसको अति सघन वन कहा जाता है। प्रतिशत में कितना है तो 0.35%, कितना का तो 7.84% में से 0.35% जो है अति सघन वन है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, मध्यम घने वन कितना है तो 3285.83 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत में कितना है 3.49%, ठीक है। खुले वन कितने हैं तो 3761.54%, 3761.54 वर्ग किलोमीटर है और प्रतिशत में अगर देखेंगे तो 4.00% यानी 4% है, ठीक है। और इसका कुल योग कर लेंगे तो कुल योग कितना हो जाएगा 7380.79%, और अगर प्रतिशत में देखेंगे तो 7.84%। तो ये क्या था, वन आवरण का जो अनावरण थे 7380, उसको हम लोग अति सघन, सघन और खुले में डिवाइड करके देखें, ठीक है। और बिहार में झाड़ियाँ कितना है, ठीक है, 23.89 वर्ग किलोमीटर है, प्रतिशत में कितना है 0.25%। और नॉन फॉरेस्ट कितना है बिहार में, जहाँ पे ऐसे जगह जहाँ पे फॉरेस्ट है ही नहीं, टोटल मतलब यहाँ पे जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका 92.91% में नहीं है, ठीक है, नॉन फॉरेस्ट एरिया उसको कहा जाता है। आगे देखते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले, यानी बिहार के सबसे ज़्यादा वन आवरण वाले 3 जिले में पहला कौन सा है तो कैमूर में सबसे ज़्यादा वन आवरण है, कितना 1051.56 वर्ग किलोमीटर, तो ये कैमूर में हो गया। पश्चिम चंपारण में है आपका 903.34 वर्ग किलोमीटर यानी किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा रोहतास में कितना है 669 यानी 669.91 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा रोहतास में। तो आप अगर अरेंज करने देंगे तो पहला हो जाएगा कैमूर, दूसरा हो जाएगा पश्चिम चंपारण, वेस्ट चंपारण और तीसरा हो जाएगा रोहतास, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हम लोग का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले, यानी सबसे कम जहाँ जिले जो जिले में वन पाया जाता है उस जिले को जरा देख लेते हैं कि कौन कौन से जिले में सबसे वन कम पाया गया है। सबसे कम वन पाए जाने वाले जिलों में सबसे पहला शेखपुरा, जहाँ पे सबसे कम वन पाया गया है 1.19 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। सेकंड में है अरवल 4.14 वर्ग किलोमीटर और थर्ड में है जहानाबाद 4.43 वर्ग किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, प्रतिशतता के आधार पर, ठीक है, प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 जिले, ठीक है। एक होता है क्षेत्रफल के आधार पर और एक होता है प्रतिशत के आधार पर। तो क्षेत्रफल के आधार पर उस हिसाब से निकालते हैं कि मान लो कि किसी एरिया में 100 वर्ग किलोमीटर ज़मीन है और वहाँ पे 73 में मान लीजिए कि आपका वन है, तो ये क्षेत्रफल के हिसाब से हो गया। और प्रतिशत के हिसाब से कितना होता है कि मान लीजिए कहीं पे मान लीजिए कि 100 क्षेत्रफल का एरिया है किसी डिस्ट्रिक्ट में और किसी डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए 50 वर्ग किलोमीटर का कोई डिस्ट्रिक्ट है, तो इसका अगर मान लीजिए कि 40% क्षेत्रफल में इसका वन आवरण है तो प्रतिशत में तो ये ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन क्षेत्रफल में इसको देखिएगा तो 5 चौक 20 कितना 20 वर्ग किलोमीटर में इसका पाया जाएगा। यहीं पे अगर यहाँ पे निकालिएगा 30% में इसका कितना हो जाएगा तो 10 या 30%, लेकिन इसको क्षेत्रफल के हिसाब से देखिएगा तो क्षेत्रफल के हिसाब से ज़्यादा हो जाएगा, 30 वर्ग किलोमीटर में हो जाएगा। तो क्षेत्रफल के हिसाब से अलग होता है और प्रतिशत के हिसाब से अलग से निकाला जाता है। तो प्रतिशतता के आधार पर हम लोग देख लेते हैं कि सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले कितने कौन कौन से हैं। तो पहले वही कैमूर ही है जहाँ पे पाया जाता है, सेकंड में जमुई है और थर्ड में नवादा है। इसी वजह से देखिए क्षेत्रफल और प्रतिशत वाले में जिला जो है चेंज है, लेकिन कैमूर में क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है और प्रतिशत की दृष्टि से भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, प्रतिशतता के आधार पर निम्न वन आवरण वाले 3 जिले, ठीक है, प्रतिशत के आधार पर निम्न वन आवरण यानी कम वन आवरण वाले 3 जिले। पहला कौन सा है शेखपुरा, दूसरा है बक्सर एवं सिवान, सेकंड में ज्वाइंटेड रूप में है यानी दोनों में एक जैसा ही है 0.35%, ठीक है, थर्ड में है गोपालगंज, ठीक है। अरेंज करने के लिए देगा तो याद रखिएगा सेकंड में जो है बक्सर और सिवान है। अगर बक्सर भी दे के सेकंड पूछ ले तो भी आपका सही हो जाएगा, सिवान भी दे के सेकंड पूछ ले तो भी आपका सेकंड हो जाएगा। दोनों अगर ज्वाइंटेड रहे तो भी सेकंड में ही आएगा दोनों, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग,
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में वर्ष 2019 की तुलना में बिहार के कुछ जिलों में वनावरण में वृद्धि या कमी देखने को मिली है। ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि वाला जिला यानी बिहार के ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है वन में? तो सबसे पहला है बांका। बांका में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, 16.21 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है बांका में। ठीक है, और न्यूनतम वन क्षेत्र में वृद्धि वाला जिला कौन सा है? कैमूर। कैमूर में सबसे कम वन की वृद्धि हुई है, 4.83 वर्ग किलोमीटर की। ठीक है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 796.12 वर्ग किलोमीटर में वन है, जो कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल का 928.80 वर्ग किलोमीटर वहाँ का कुल है, उसका 85.71% है। ठीक है, 85.71% में वन पाया गया है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, जो कि पश्चिम चंपारण में। ठीक है, वहाँ का टोटल एरिया कितना है? तो 928.0 वर्ग किलोमीटर में 796.12 वर्ग किलोमीटर में वन पाया गया है, जिसको प्रतिशत में अगर निकाल दिया जाए तो 85.71% निकलता है। ठीक ना। अगला देखते हैं हम लोग। बिहार में पशुधन की संख्या 32.93 मिलियन है। ठीक है, पशुधन कितना है? 32.93 मिलियन। और बिहार में कुल कार्बन स्टॉक कितना है? 56.88 मिलियन टन। कितना है? 56.88 मिलियन टन है, जो कि देश के कुल वन कार्बन का 0.79% है, यानी 0.79%। ठीक है, 0.79%। आगे देखते हैं हम लोग। बिहार में वृक्ष की सबसे आक्रामक प्रजाति, यानी वृक्ष का जो सबसे आक्रामक प्रजाति है वो कौन सा है? तो लेंटाना कैमारा। ठीक है, लेंटाना कैमारा जो है बिहार के सबसे आक्रामक प्रजाति है वृक्ष का। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। बिहार में अति आग परवन वन क्षेत्र 24.38 वर्ग किलोमीटर है, और बिहार में कम आग परवन वन क्षेत्र जो है 4726.67 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान और 12 वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.44% है। ठीक है, याद रखिएगा, बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और 12 वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 3.44%। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। बिहार के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ कहाँ पे है? ठीक है, तो पहला देख लेते हैं। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? मुंगेर में है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1976 में इसका स्थापना हुआ था। दूसरा गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, ये गया में है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1976 में। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय में 1989 में इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर में 1989 में इसका स्थापना। ठीक है, सॉरी 1979 में। 1989 में होता है कांवर झील का, और कैमूर का 1979 में। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य जमुई में है यहाँ पे, और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1987 में इसका स्थापना हुआ था। और नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य ये भी जमुई में है, इसकी भी स्थापना 1987 में हुई थी। ठीक है, पंत या राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य ये नालंदा में है, और इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। ठीक है, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में, स्थापना 1978। वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण 1978। अगला देखते हैं हम लोग। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य यह है भागलपुर में, और इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। बरेला झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, बरेला झील सलीम अली अभ्यारण्य कहाँ पे? तो ये वैशाली में है, इसकी स्थापना 1997 में। और कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे? तो दरभंगा में है, 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। और गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे? यह कटिहार में है। ठीक है, तो ये थे बिहार के वन स्थिति रिपोर्ट 2021, जिसका हम लोग इस वीडियो में कवर किए। इससे पहले हम लोग बिहार के 6 एपिसोड कवर कर चुके हैं। अगर आप उन एपिसोड को नहीं देखे हैं तो जाइए और सारे एपिसोड को देख लीजिए, आने वाले एग्जाम में आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो में एक लाइक तो बनती है, तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।